तो बच्चों क्या आप लोग रेडी हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए? हाँ, तो चलो अब मैं आपको आज लाइट का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी आपको एक्सपेरिमेंट के साथ बताता हूँ। तो चलो आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। तो भाइयों ये रहा मेरा एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत आसान है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो, अगर आप कोई भी ग्लास के अंदर अगर आप पेन डालेंगे, पेन को एक प्रकार से लाइट समझो, ओके। अगर डालेंगे तो देखो, जब भी अगर आप सीधे डालेंगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा। देखो आपका लाइट एकदम सीधा सीधा है, दिखा। अगर लाइट को हल्का सा ऐसे बेंड करते हैं, देखो आपको क्या यहाँ पे परिवर्तन दिखा है, उनको दिखाता हूँ। देखो ये एक सेकेंड, वेट वेट वेट। देखो इस लाइट को सीधे ऐसे जाना चाहिए ना। देखो यहाँ से अगर ये लाइट जा रहा है एक प्रकार से, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए ना। देखो ए ऐसे इसको जाना चाहिए ना, ऐसे जाना चाहिए ना। बट यहाँ पे आपको हल्का सा बेंड नजर आया। देखो जैसे मान लो इधर से लाइट गया, हल्का से इधर आया, इधर 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 आया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा बेंड हुआ ना। तो आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे बेंड हुआ और क्या क्या नियम यहाँ पे लगा। तो बच्चों आपने एक्सपेरिमेंट दिखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इसके अनुसार समझो। देखो व्हेन लाइट गो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट इज बेंड, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो वो बेंड होता है। कैसे बेंड होता है, देखो यहाँ पे सराउंडिंग में हमारा क्या है, एयर, बहुत सारा एयर है, ओके। अब इसके अंदर क्या है, पानी है। तो मतलब यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, एक मीडियम हो गया एयर। एयर मतलब हवा, हवा एक मीडियम है, ओके। अब पानी एक मीडियम है, समझ गए। मीडियम मतलब जिसके थ्रू लाइट जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने पेन डाला है तो पेन को एक प्रकार से मार्कर समझो। तो मार्कर किस पहले कहाँ से जा रहा है, पहले एयर से जा रहा है ना। मतलब ये सोचो लाइट है, पहले एयर से ही जा रहा है ना। तो पहले एयर से गया, वाटर में चल गया। तो एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक लाइट लाइट गया और लाइट बेंड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके समझे? हाँ समझ गया। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम सब बना लेता हूँ। तो सोचो कि ये हमारा है, ओके, ये सरफेस हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग बोलते हैं एयर और इसको बोलते हैं वाटर, ठीक। अगर हम लोग यहाँ से कोई लाइट पास करते हैं, ठीक। अब लाइट को हमारे बेसिकली ऐसे जाना चाहिए लाइट को ना, लेकिन लाइट ऐसा नहीं गया। क्यों? क्योंकि लाइट एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक लाइट गया, ओके। अब जैसे ही लाइट यहाँ पे गया, लेकिन ऐसे तो नहीं गया, लाइट हल्का सा बेंड होगा, लाइट इधर बेंड होगा इस साइड, ठीक, समझ गया। जब लाइट इस साइड बेंड हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। या तो हम अगर हम आप लोगों को याद, अगर ये डिफिनेशन याद हो जाए तो सही है। बट कभी भी आप लोगों को ये वाला डिफिनेशन नहीं याद हो पाता है, तब आप उस समय कौन सा डिफिनेशन लगा सकते हैं, सम पता है? उस समय आप कह सकते हैं कि व्हेन लाइट गो रेयर टू डेंसर, लाइट इज बेंड। आए समझो यार। देखो पहले मैं इसको हल्का सीरियस कर लेता हूँ। देखिए दूसरा डिफिनेशन क्या है हमारा, और से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और मतलब दूसरा नियम, पहला डिफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट गो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमारे ये वाला है, इधर एयर है उधर वाटर है, तो एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम तक लाइट जा रहा है ना। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है ना, तो इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा क्या है डिफिनेशन, तो देखो दूसरा डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ तब आपको आसानी होगा ना। चलो लिखते हैं, व्हेन अ लाइट गो, व्हेन लाइट गो रेडर टू डेंसर, रेडर टू डेंसर, लाइट इज बेंड, ओके। यहाँ पे नियम क्या कहता है, मतलब दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है, व्हेन लाइट गो रेयर टू डेंसर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई रेयर किसे कहते हैं, डेंसर किसे कहते हैं, चलो बताता हूँ। देखो डेंसर मतलब सॉरी रेयर से स्टार्ट करते हैं ना। रेयर उसे कहते हैं जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होता है। देखो मैं आपका ये पहले मैं डिफिनेशन इरेज कर दे रहा हूँ।
आप ये वाला डिफिनेशन अपने कॉपी में लिख लो या अपने माइंड में छाप लो। व्हेन लाइट गो रेयर टू RARER रेयर टू डेंसर दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने कॉपी में नोट कर लिया? हाँ चलो नोट कर लिया। चलो इमेज के थ्रू समझते हैं। ठीक, रेयर और डेंसर किसे कहते हैं? इसे रेयर और डेंसर RA देखो रेयर किसे कहते हैं? देखो रेयर उसे कहते हैं जिसमें लाइट बहुत तेज पास हो, बहुत फास्ट चले। जैसे कि हमारे एयर में लाइट बहुत फास्ट चलता है ना। तो और जैसे मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट बहुत तेज चलता है, वही पानी में जाएगा तो हल्का स्लो हो जाएगा। अगर वही ग्लास में जाएगा तो और लाइट स्लो हो जाएगा। और वही चल जाएगा सॉलिड में चल जाएगा, जैसे ये सॉलिड हमारा है, इसके अंदर जाएगा तो एकदम स्लो हो जाएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं रेयर मतलब होता है जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट हो, लाइट फास्ट। हाँ, जिसमें लाइट फास्ट हो उसको बोलते हैं रेयर, और जिसमें लाइट स्लो हो उसे बोलते हैं डेंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइट स्लो। ठीक, जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा रहता है या बहुत फास्ट रहता है उसको बोलते हैं रेडर, जिसमें स्पीड कम रहता है उसको बोलते हैं डेंसर। समझ गए? हाँ समझ गए। बट एक चीज याद रखना, जब भी कोई एग्जाम्पल पूछता है वो दो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पूछता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये वाला, इसका एग्जाम्पल भाई ये हमारे बहुत काम आएगा वीडियो। तो देखो इसमें दो ठो मीडियम है, एक है रेयर और एक है डेंसर। रेयर क्या है इसमें? रेयर मतलब जिसमें लाइट बहुत तेज आ रहा है। एयर में लाइट बहुत तेज है, तो इसके हिसाब से इसका जो रेयर हो जाएगा एयर है, और डेंसर क्या हो जाएगा जिसमें लाइट बहुत धीरे जाता है। इसमें लाइट धीरे किसमें जाता है? पानी में जाता है इसके हिसाब से। तो पानी इसका डेंसर हो गया। समझ गया? हाँ समझ गया। और दूसरा एग्जांपल पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि चलो बताओ कि तुम बताओ कि पानी और डायमंड में कौन सा ज्यादा रेयर और डेंसर है? तो तुम उसमें बोलोगे तो जो पानी है वो रेयर है, वाटर जो है रेयर है, और जो डायमंड है, डायमंड भाई सो वो एक प्रकार से सॉलिड से रहता है, सॉलिड टाइप का रहता है। तो इसमें जो हमारा वाटर हो जाएगा वो एक रेयर हो जाएगा, और जो हमारा डेंसर हो जाएगा वो डायमंड हो जाएगा। समझ गए? हाँ समझ गया। अब चलो जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टी मतलब जैसे हमारे अंदर प्रॉपर्टी क्या है? घूमने का प्रॉपर्टी है, हम लोग देख पाते हैं, अच्छे सुन पाते हैं, और मम्मी पापा की बात मानते हैं। तो ये हमारे अंदर का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, तो ऐसे ही लाइट के अंदर मतलब रिफ्रैक्शन के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो चलो उसको लिखते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो हम लोगों को टॉपिक यहाँ पे रेडी हो गया है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट का कुछ विशेषता ना। तो पहला इसका है एंगल आई, सॉरी क्यों नहीं बन रहा यार मेरे से? अरे यार देखो, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? सॉरी मैंने नीचे देखा क्योंकि नीचे मेरा कॉपी गिर गया था तो उसको उठा गया था। ठीक, ओके। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या कहता है? इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। अब कैसे लाई करते हैं चलो बताता हूँ। पहले एक और प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, तब अच्छे से डिस्कस करेंगे ना। तो एक और इसका प्रॉपर्टी है
देखो हम लोगों का पहला इसमें क्या कहता है प्रॉपर्टी में, आ थोड़ा सा मम्मी स्लाइड को थोड़ा सा जो वो गाना सुन रहे हैं थोड़ा सा उसे कम करवाते हैं, ओके। मम्मी थोड़ा आवाज कम कर दो। थोड़ा लाइट मतलब वहां पे आवाज आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां से थोड़ा सा कम करवा ले। कम हो गया? हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ से बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में पहला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दोनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं देखो, थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर लेता हूँ क्योंकि आपको देखने में और आसानी रहेगा। देखो हाँ, सोचो कि ये हमारा हो गया, ओके। मैं आपको डायग्राम बताना सिखा रहा हूँ। देखो इसमें क्या कहता है, देखो इसमें पहला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। इंसिडेंट मतलब जो वाली लाइट या जो लाइट जो अंदर आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब देखो अगर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, पहले लेक्चर भाई मैंने बेसिक दिया था, चलो नहीं देखा तब भी बता देता हूँ। देखो इसमें अगर लाइट आता है तो पास हो जाता है और बीच में नॉर्मल रहता है। जो लाइट आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट लाइट चल जाता है उसे बोलते हैं अरे रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में रहता है उसे बोलते हैं नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहले एक लाइट आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओके। और ये एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये हमारे बीच में नॉर्मल जा रहा है, ठीक समझ गए। तो ये पहला क्या कहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये एक ही प्लेन पर, इसका एक ही प्लेन हो गया ना, बस ये आया है, समझे। तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। अब दूसरा क्या है भाई, ये तो नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो बताता हूँ। दूसरा क्या है, साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन साइन आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा हार्ड है ना। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। ये हमारा वाटर है, आप भी पानी पियो यार। पानी बहुत अच्छा था। देखो साइन आई का मतलब क्या होता है, साइन आई का मतलब होता है लाइट कितना अंदर आ रहा है ना। देखो जैसे मान लो लाइट यहाँ पे मैंने किया, आप लोग थोड़ा सा नहीं समझोगे क्योंकि आप लोग ना मोबाइल में एकदम घुस घुस कर अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, बट मैंने भी कहा समझाया ही, हाँ हाँ हाँ। देखो साइन आई का मतलब क्या होता है, हमारे जो लाइट हो गया वो कितना नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक। जैसे मान लो ये हमारा लाइट आया, ये एक मीडियम है, मतलब ये मीडियम है भाई, ये वाटर नहीं मीडियम है। वाटर को ही बोलते हैं मीडियम, मतलब देखो मीडियम मतलब किससे थ्रू वाटर आ रहा है, अरे किससे थ्रू लाइट आ रहा है। देखो इधर हो गया हमारे एयर, और इधर हो गया वाटर, बोल दो या तो कोई मीडियम बोल दो या तो ग्लास का प्रिज्म बोल दो, ठीक कुछ भी बोल दो। जिसमें लाइट गिर रहा है उसको बोलते हैं मीडियम, और जिससे आ रहा है उसको बोलते हैं एयर, ओके। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा लाइट बेंड हो गया, लाइट को जाना चाहिए सीधे बट लाइट हल्का से बेंड हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट बेंड हो गया। तो इसका साइन आई का मतलब क्या होता है कि जो लाइट बेंड हो रहा है नॉर्मल की तरफ कितना बेंड हो रहा है, तो हमारा नॉर्मल की तरफ इतना से बेंड हो रहा है, ठीक। तो अरे साइन आई का मतलब क्या कहता है कि लाइट हमारे कितना बेंड हो रहा है कि नॉर्मल की तरफ, ओके। अब दूसरा क्या कहता है, ये तो आ गया। दूसरा क्या कहता है कि लाइट कितना बेंड हो रहा है, तो हमारा लाइट इतना बेंड हो रहा है नहीं। देखो साइन आई का मतलब होता है लाइट नॉर्मल की तरफ कितना बेंड हो रहा है, और साइन आर आर का मतलब होता है जब वो निकलता है तब कितना बेंड हो रहा है नॉर्मल की तरफ, ओके।
समझ गए। अभी मान लो ये लाइट निकलेगा तो फिर से वो उधर ही नॉर्मल की साइड भागेगा ना, तो नॉर्मल की साइड जितना भागेगा उसे ही हम बोलते हैं साइन आर, नॉर्मल की तरफ कितना भाग रहा है। और जैसे ही अरे इसके अंदर आया, नॉर्मल से दूर कितना जा रहा है उसको बोलते हैं साइन आर। समझ गए? हाँ समझ गया। अब देखो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं लेटरनल डिस्प्लेसमेंट। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट समझ आ गया? समझ आ गया। देखो हमारा टॉपिक है लेटरनल। देखो हमारा टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं चलो बताता हूँ। देखो ये हमारे आपको बताया, जब सोचो यहाँ मैं आपको जितना बता रहा हूँ सुनो, जब लाइट हमारे पास हो गया ठीक, तो हमारे नॉर्मल देखो हो गया, नॉर्मल हो गया ठीक ना। तो जब ये बेंड हुआ था अंदर, जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से नॉर्मल की तरफ भागेगा ना। तो नॉर्मल की तरफ मतलब नॉर्मल इधर जा रहा है और ये वाला लाइट हमारा इधर जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ जितना जा रहा है, जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है दिखा, आई होप दिख रहा, अरे सॉरी भाई नहीं दिख रहा है यार। चलो मैं जहां तक पढ़ा है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, लेट मी वेट। देखो मैंने बताया था कि लाइट हमेशा उधर ही नॉर्मल देखोगे नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो नॉर्मल और ये जब निकला तो नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है और ये हमारा नॉर्मल वे है। ओके, तो इसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसको ही हम लोग बोलते हैं, देखो उसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसको ही हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसे ही हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? हाँ समझ गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? लाइट जो है दोनों के बीच में जो जितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है उसको ही हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गया? हाँ भैया समझ गया, भैया मत बोलो यार, अपना दोस्त समझो ठीक। अब मैंने पहले देखूं जितना मैंने सोच के आया था उतना मैंने पढ़ाया कि नहीं। ये है मेरा कॉपी जिसमें जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो जिसमें इसमें जितना लिखा रहता है मैं आपको बस उतना ही बताता हूँ। बट ये पता है कॉपी कहाँ का है? देखो बता देना चाहता हूँ। देखो ऐप है फिजिक्स वाला, पीडब्ल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पे जितना भी नोट कराया जाता है मैं वही आपको पढ़ाता हूँ, और अच्छे से पढ़ाता हूँ ना। तो मैंने जैसे आज से पहले मैंने जितना सब पढ़ाया था, पहले ये सब पढ़ाया था, तब मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट मैं आपको कुछ चीज अभी नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल। मेरे को लगता है आपको न्यूमेरिकल करा देना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि न्यूमेरिकल करा दे क्या। देखो अब मेरा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक रैपिड रिवीजन लेके आता हूँ पूरे चैप्टर का लाइट। चलो मैं उसके एक दिन बाद मैं आपको न्यूमेरिकल आज कराऊंगा ठीक। वो न्यूमेरिकल भाई उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा? मात्र 10 क्वेश्चन रहेगा। बट वो क्वेश्चन इतना मतलब उतना अच्छा नहीं रहेगा कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, और इतना बेकार भी नहीं रहेगा, आप लोग कर लेंगे। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेगा, बट अच्छा क्वेश्चन रहेगा। बेसिक क्वेश्चन रहेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बेसिक क्वेश्चन रहेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलो याद आते हैं। मैंने जितना सोच के आया था उतना पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया है, लाइट पढ़ा दिया है, ये सब बता दिया है मैंने आपको, रेयर डेंसर किसे कहते हैं। बट इसमें जैसा लिखा है अगर मैं आपको सेम टू सेम वैसा पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। देखो यहाँ पे रेयर मीडियम का डिफिनेशन क्या लिखा है? दोज मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट। इसमें जिसमें ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज होता है। तो आप पढ़ के जाएंगे लिखने और इतना बड़ा डिफिनेशन लिखेंगे। मैंने आपको तुरंत ही रेडर का मतलब समझा दिया। रेडर मतलब जिसमें लाइट बहुत तेज होता है, डेंसर मतलब जिसमें लाइट कम रहता है। देखो मैं बहुत आसानी से समझाया और आपको समझ आ गया। तो मैं कॉपी का जल्दी यूज नहीं करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ, अच्छा ये सब मेरे को पढ़ाना है, मोबाइल पे जाता हूँ,
चैट जीपीटी सर्च करता हूँ भाई ये सब मैं बच्चों लोग को पढ़ाऊंगा और तुम मेरे को भाई ऐसा देना कि 4 साल का बच्चा समझ जाए। आप लोग तो भले ही 16 साल या 17 साल के होंगे या 15 साल के होंगे, पर मैं आपको ऐसा समझाने का प्रयास करता हूँ कि 4 साल का बच्चा समझ जाए। तो चलो टॉपिक पे आते हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं हम लोग ना। तो मैंने ये सब कवर कर लिया है आज, और ये सब लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताया, ये सब ठीक, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया, और साइन आई साइन आर बता दिया, और और ये सब न्यूमेरिकल है भाई। न्यूमेरिकल तो चलता रहेगा, अभी लास्ट लेक्चर में बताऊंगा ना। न्यूमेरिकल भाई इतना मतलब तुम सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा भाई भी क्वेश्चन में आएगा, लेकिन नहीं, उसमें मैं जितना बताऊंगा उसमें बस कुछ ही क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा देखो बच्चे लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग को, मैं भी यूट्यूब पे नया नया हूँ और आपको आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे से पढ़ने लिखने से, ठीक। तो मैं पहले बेसिक बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे जाते जाते मैं आपको बहुत, मैं देखो आपको इतना तेज बना दूंगा कि आप यूपी अपने, अगर अगर आप टॉप कर देंगे मेरे से तो गिफ्ट रहेगा यार। मैं कैसे गिफ्ट दूंगा मैं आपको आज आज ही बता देना चाहता हूँ। देखो तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते होगे, नहीं चलाते हो तो मत चलाओ, नहीं चलाते हो तो मत चलाओ ना। मेरा जो चैनल है इसी वाले वीडियो में तुम अपना कुछ इंफॉर्मेशन मेरे को दे दो कि कांटेक्ट को, सुनिए, तो मेरे को ईमेल पे मैसेज कर देना। अगर अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना कि भाई कितना नंबर आया है, और अभी मेरे को कुछ अभी बता दो कि मैं आपका सेव कर दे रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यही है भाई। इंस्टाग्राम आईडी का लोगो है सौरभ, SAURABH 603016। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, जाके यहाँ से फॉलो कर लो और मेरे को मैसेज बता दो कि भाई मैं आपसे पढ़ता हूँ। ओके, तो चलो मैं आपको अपना ईमेल भी सेंड कर देता हूँ, आप मेरे को वहां से ईमेल पे जाके मैसेज कर देना। मेरे ईमेल का नाम है सौरभ mister929@gmail.com। ये मेरे ईमेल का आईडी है। आप जाके मेरे को यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं भी आपको कांटेक्ट नंबर अपना नहीं दे सकता, जो कि मेरा 9598 से स्टार्ट है। मैं कांटेक्ट नंबर अपना दे नहीं सकता क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या क्या करेंगे आगे जाके। तो चलो ये सब मैं कहाँ से ये बात उठा लिया यार, जी हटाओ यार। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इंस्टाग्राम बता रहा हूँ। हाँ मैं तो पागल ही हूँ। चलो आज का क्लास कितने मिनट का हुआ चलो पहले देख लेता हूँ। अगर अच्छा मन करेगा तो आपको लेंस आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, हो गया ना भाई। ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला लेंसेज टॉपिक बाकी है, लेंस टॉपिक। चलो लेंस टॉपिक अगर देखता हूँ बता सकता हूँ नहीं आपको। चलो अभी क्लास तो बस 24 मिनट का ही हुआ है, तो चलो आपको मैं आज लेंस के बारे में बताना चाहता हूँ ना। तो पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद से लिख के बताऊंगा ना, तब अच्छे समझ आएगा। पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। तो कान खोल के बैठना, अच्छे से बैठना, ठीक। कौन सीट स्ट्रेट। एक और आपको बात बताऊं, देखो आप लोग हमेशा से झुक के रहते हैं मेरे जैसे ना, और आप कहीं जाते हैं तो आपको ऐसा चलते हैं आप, आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। आप क्या काम करना देखो, आपको ऐसे करना है और ऐसे पकड़ लेना है। देखो आपको ये वाला दोनों हाथ पे यहाँ पे टच करना पड़ेगा, ठीक। और कमर को ऐसे देखो ऐसे, और कमर को भी ऐसे ऐसे, और इसको भी ऐसे अच्छे से सारा पकड़ के आपको धक्का देना है, मतलब आपको उसे पीछे रखना है, ठीक।
ऐसे करोगे आपका सीधा हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दर्द होगा बट ठीक हो जाएगा। ठीक, मैंने आपका माइंड फ्रेश करने के लिए बताया। अब चलो लेंसेज के बारे में बताया। ठीक, अब चलो लेंस को स्टार्ट करते हैं, बोल सकते हैं। तो क्या कान खोल के अच्छे सुनो, देखो। Lenses is a transparent medium bounded by two surfaces of which are both surfaces are spherical. इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो। Lenses is a transparent medium bounded by two surfaces. जो लेंस होता है ये दो सरफेस से बाउंड होता है। तो लेंस पहले कैसा होता है ये जान लेना। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कहा है लेंसेज आर बाउंडेड बाई। लेंसेज ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, याद रखना। और लेंसेज जो होता है ये दो बाउंड्री से घिरा होता है। तो इसका एक बाउंड्री हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। जैसे कि ये स्फेरिकल साया है ना, तो देखो इसका ये वाला बाउंड्री हो गया। नहीं हो जाएगा यार, सॉरी मैंने गलत बना दिया, बट देखो एक ऐसा होगा, ऐसा। देखो ये वाला बाउंड्री होगा, इसे इसे भूल जाओ। ठीक, तो इसके हिसाब से एक एक ये बाउंड्री हो गया। ठीक, और देखो इधर से भी ऐसे ले लो, तो एक बाउंड्री ये हो गया। तो लेंस से दो बाउंड्री से घिरा गया है। और ऐसे ये भी ले लो, ऐसे इसको भी ले लोगे, ये एक बाउंड्री हो गया, ऐसे इसको भी ले लो, एक बाउंड्री हो गया। तो कहा है लेंसेज दो बाउंड्री से घेरा होता है, समझ गया? हाँ समझ गया। तो लेंसेज तो बता दिया यार मैंने। हाँ हाँ हाँ, जितने लोग स्किप करके गए हैं अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको लेंस एकदम अच्छे से बताना चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा कि आज पढ़ाऊंगा नहीं, बट आपको पढ़ा दे रहा हूँ यार। पढ़ने में मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आएगा। मैं सौरभ हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो सबको समझ आता है। मैं ऐसा टीचर हूँ, बता दूंगा तो एकदम सबको समझ आ जाएगा। तो पहले टॉपिक को हम लोग लिखते हैं लेंस। लेंसेज क्या होता है, तो देखो लेंसेज इज अ ट्रांसपेरेंट। लेंस एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि भाई लेंस जो होता है ना, हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लेंस उसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेंस इज ट्रांसपेरेंट। लेंस इज ट्रांसपेरेंट। ओके। अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका एग्जाम है, अगर आप उसे पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में आपका और अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हैं, पहले मैं आपको बिना पॉइंट के लिखना मैं बता देना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ। देखो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट। देखो लेंस इज ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस दैट आर बाउंडेड बाय टू बाउंड्रीज। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूँ, पॉइंट में अब बताता हूँ। अब डेफिनेशन मैंने आपको बोल दिया है। जो लाइंस जो पॉइंट में नहीं लिखते हैं, जो पॉइंट में लिखते हैं, बस उसके लिए यहाँ पे है। एक पॉइंट हो गया, जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो लेंस होता है ये दीज आर दे आर बाउंड। देखो लेंस होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, और ये दो सरफेस से घेरा रहता है। ठीक, समझ गए? तो ये जो हमारा लेंस है, ठीक, ये दो सरफेस से घिरा गया है, और ये ट्रांसपेरेंट हो गया ना। आप लोग बोर हो गए होगी ना। चलो मैं यहाँ पे आपका क्लास आज एंड करता हूँ। बट भाई जितने लोग मेरे से लेंस पढ़ लिए हैं उनके लिए आसान हो गया भाई। कल मेरा लेक्चर नंबर, रुको, कल मेरा लेक्चर नंबर 8 है। कल लास्ट लेक्चर होने वाला है भाई। कल फुल एंजॉय करना आके। और लेंस में आपको कल फिर से बताऊंगा अच्छे से। तो यहीं पे अब इसे इरेज करते हैं। बट आपको लेंस का डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो।
पॉइंट भी लिखना है तो लिखना है। अरे यार ये एल ई एन यस रहेगा। Yes. तो लिख लेना। लेंस इज अ लेंस इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, या तो बोल देना सॉरी, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, लिखना लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहला पॉइंट लिख देना। जैसे कॉपी में आप लोग पॉइंट लिख दो ना, तो ऐसे यहाँ पे लिख देना। जैसे आप लोग कॉपी में लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, जैसे आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव प्रूफ। एक मिनट। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो, दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखते हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दीज आर बाउंडेड बाय 2। ओके, आप ऐसे से लिख सकते हो। तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ भाइयों। और क्लास में मजा आया कि नहीं? मेरे ख्याल से आज तो क्लास में बहुत मजा आया, मेरे को भी मजा आया और आपको भी मजा आया। अगर आपको मजा आ गया होगा तो चैनल को कुछ मत करना, अगर नहीं मजा आया तब भी कुछ मत करना। तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।